नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ कि इंजन का सीज होना क्या होता है। ट्रैक्टर का सीज होने के कौन कौन से प्रमुख कारण होते हैं। अगर आपका ट्रैक्टर सीज होता है तो उसके 3 प्रमुख कारण होते हैं। पहला होता है लुब्रिकेशन सिस्टम का काम ना करना, कूलिंग सिस्टम का काम ना करना और ट्रैक्टर के इंजन के ऊपर कार्बन का बहुत ज़्यादा जमा होना। तो सीज का मतलब ये होगा कि ट्रैक्टर का टेम्परेचर बढ़ गया है, इंजन का टेम्परेचर बढ़ गया है और पार्ट्स जिसमें पिस्टन लाइनर एक दूसरे से चिपक गए हैं या रिंगें हमारी आपस में एक दूसरे से चिपक गई है। अगर ये चिपकती है तो इसका मतलब होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा और सीज हुआ। तो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं कि हमारे इंजन के सीज होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कूलिंग सिस्टम में से। तो कूलिंग सिस्टम में हमें देखना है कि हमारे रेडिएटर में पानी का लेवल है क्या नहीं। ये कैप खोलना है और पानी का लेवल हमें चेक करना है। अगर पानी कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, सिंपल सी चीज़ है, हमारा इंजन सीज हो जाएगा। दूसरा हमें देखना है कि हमारा वाटर कूलर सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें वाटर पंप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, फैन बेल्ट हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, थर्मोस्टेट वाल्व हमारी कहीं चौक तो नहीं है, और इसके अंदर जो वाटर जैकेट बनी हुई है वो गैलरियाँ प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कूलिंग सिस्टम को चेक करना है। दूसरा पर्पस उसमें आता है कि हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम का खराब होना। लुब्रिकेशन सिस्टम से भी क्या होते हैं, जो पार्ट्स रहते हैं वो चिकनाहट के रूप में चलते हैं। ऑयल चलता है तो ऑयल का हमें सबसे पहले लेवल चेक करना है कि संप में हमारा ऑयल का लेवल चेक करना है, ऑयल है या नहीं है। गलत ग्रेड का ऑयल हमने अगर यूज़ करा होगा तो भी हमारा इंजन का क्या होगा, सीज हो जाएगा। अब इससे संप में ऑयल उठाने के लिए इसमें पंप लगे होते हैं, ऑयल पंप लगे होते हैं जो हमारे मेन बेयरिंग सेल बेयरिंग तक ही ऑयल पहुंचाते हैं। तो अगर मेन बेयरिंग तक ऑयल नहीं पहुंचेगा तो हमारा मेन बेयरिंग चिपक जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, सेल बेयरिंग ख़राब हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंजन हमारा क्या होगा, सीज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अगला, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो कार्बन का जमा होना। पिस्टन जब चलता है, जब इंजन चलता है तो कंबस्शन चेंबर में 2 तरह के कार्बन जलते हैं, एक गीला कार्बन, एक सूखा कार्बन। सूखा कार्बन हमारे डीजल के जलने के कारण आता है और गीला कार्बन हमारे कंबस्शन चेंबर में ऑयल जलने के कारण होता है। जब अत्यधिक इंजन धुआं देता है, बहुत ज़्यादा धुआं देता है, डीजल प्रॉपर नहीं जल पाता, तो कार्बन डिपॉजिट होता है, कार्बन जमा होता है। तो कार्बन जमा होने के कारण वह पिस्टन और रिंग, जो कंप्रेशन रिंगें हैं, उनको क्या करेगा, जाम कर देगा। रिंग्स जाम हो जाएगी और इंजन हमारा क्या होगा, सीज हो जाएगा। और अगर सूखा गीला कार्बन रहेगा, गीला कार्बन जलने से कंबस्शन चेंबर में क्या होगा, वो ऑयल रिंग, जो पिस्टन के ऊपर ऑयल रिंग लगी होती है, उसको क्या कर देगा, वो सीज कर देगा या ऑयल रिंग को चिपका देगा अपनी जगह पे ज़्यादा कार्बन की वजह से, और इंजन हमारा क्या होगा, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी रिंगें होती है। 2 मिनट रोकिए। ये देखिए, अगर कार्बन ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा तो ये दोनों रिंगें घूमना बंद कर देगी। अब बंद कर देगी, इनके कार्बन चिपक जाएगा और प्रॉपर तरीके से क्या होगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये सीज हो जाएगा। मतलब जो मेटल है, एल्युमिनियम मेटल है, एल्युमिनियम क्या होगा, जाके हमारे लाइनर से जाके चिपक जाएगा, फैल जाएगा। दूसरा, अगर गीला कार्बन रहेगा तो ये रिंग, जो ऑयल रिंग है, ये काम नहीं करेगी, ये जाके चिपक जाएगी इसी के ग्रू में चिपक जाएगी, तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं होगा और हमारा इंजन क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। तो आपको जब भी ट्रैक्टर को चलाना हो तो 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, आप ऑयल और पानी को चेक करें, प्रतिदिन आप चेक करें। तो और ओवरलोड पे ना चलाएं। इंजन अगर ज़्यादा गर्म हो रहा है तो रुक कर देखें कि भाई इंजन क्यों ज़्यादा गर्म हो रहा है, क्योंकि इंजन अगर गर्म होगा, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा सडनली, तो क्या होगा, पिस्टन लाइनर में जाके चिपक जाएगा और हमारा इंजन सीज हो जाएगा। सीज होने के कारण लगभग हमें टॉप ओवर हालिंग तो करवानी ही पड़ेगी और उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो ये 2-3 चीज़ें आप हैं, प्रतिदिन आप चेक करिए, चेक करने के बाद ही आपके इंजन को आप चलाइए, जिससे आपका इंजन सीज होने से बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।